आज हम कस्बा खैराबाद में मौजूद हैं और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनका नाम ज़िया अलवी साहब है। ये शायर भी हैं। आइए इनसे सबसे पहले मालूम करते हैं कि इन्होंने शेर-शायरी कब से शुरू की और शेर-शायरी की दुनिया में कब कदम रखा। ज़िया साहब बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। मैं शायरी के सिलसिले में मेरा जो अ, अगर कोई तारीख़ पूछे तो ये है कि हमारे घर का माहौल बहुत शायराना था। हमारे वालिद साहब खुद शायर थे, सैयद मुबीन अलवी साहब मरहूम, और उनके दोस्त और उन जो खुद उनकी इस्लाह भी करते थे, हज़रत जुम्बिश खैराबादी साहब, वो हमारे यहाँ आया करते थे। उन्होंने हमको एकेडमिक तौर पर भी पढ़ाया था प्राइमरी क्लासेस में। फिर वो शायरी का शौक़ उन्हीं ने हमारे अंदर पैदा किया, और 1978 में जब हम हाई स्कूल में थे, तो यहाँ एक बज़्म असीम हुआ करती थी, जिसे हमारे उस्ताद हज़रत जुम्बिश खैराबादी और असीम साहब के साहबज़ादे हज़रत यकीन खैराबादी साहब मिल के चला रहे थे। उस बज़्म से एक मिसरा निकला था, पानी भी बरसता है, शोले भी निकलते हैं। तो हमने पहली गज़ल उस वक़्त कही थी, और तब से ये सिलसिला आज तक जारी है। फिर हम तालीम मुकम्मल करके बाहर चले गए मुलाज़मत के सिलसिले में। तो कई शहरों में रहे, कानपुर में रहे, दिल्ली में रहे, देहरादून में रहे, फ़रीदाबाद में रहे। अब हम रिटायर होकर के आ गए हैं, और यहाँ पर हमने एक खैराबाद फाउंडेशन बनाया है, और उस फाउंडेशन का जो अग़राज़ व मक़ासिद हैं वो ये हैं, एक तो उसके साहित्यिक प्रोग्राम, अदबी प्रोग्राम कराना, और दूसरे पसमानदा तबक़ा कि एक फ़ैमिली जो बहुत परेशान हो, उसके लिए कुछ ऐसा काम कर देना कि वो किसी की बात में मोहताज ना रहे। इस नज़रिए के साथ हमारा ये फाउंडेशन चल रहा है। ज़िया अलवी साहब आज आप एक प्रोग्राम करवा रहे हैं, जिसका नाम आपने दिया है कि एक नाम खैराबाद गैर मुस्लिमों के नाम, जो शोरा हज़रात हैं। तो आज ये प्रोग्राम करवा रहे हैं, इसमें कहाँ-कहाँ से शोरा हज़रात आ रहे हैं? देखिए, हमारे फाउंडेशन का ये चौथा या 5वाँ प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम के तहत हम खैराबाद के जो बहुत बड़े-बड़े शायर हुए हैं, और कुछ ऐसे शायर हुए हैं जिनका बिल्कुल नाम नहीं हुआ है, लेकिन बहुत बड़े नाम हुए हैं। तो हम अपना जो प्रोग्राम करते हैं उनके नाम डेडिकेट करते हैं। खैराबाद के जो अदबी फ़ज़ा है उसमें ज़्यादातर नशिस्तें होती हैं, कोई किसी के नाम से कोई काम नहीं करता है, सेमिनार नहीं करता है। हम जो आज प्रोग्राम कर रहे हैं, वो सेमिनार भी है, कवि सम्मेलन भी है और मुशायरा भी है। और ये हमने डेडिकेट किया है कि खैराबाद के एक शाम खैराबाद के गैर मुस्लिम शायरों के नाम, बहुत बड़ी फ़हरिस्त है, उन सब के नाम हम बाहर यहाँ प्रोग्राम के जो हॉल हमारा है उसके बाहर हम टँगवा देंगे कि कौन-कौन से शायर खैराबाद में हुए हैं। और इतने बड़े-बड़े हुए हैं कि आपको बताएँ हम कि एक यहाँ पर शायर हुए हैं मुंशी बिहारी लाल खावरी खैराबादी। मुंशी बिहारी लाल साहब फ़ारसी के शायर थे, और उनके एक शागिर्द थे जिनका नाम था मतवल्ली मोहम्मद जाफ़र ज़महरी साहब। उन्होंने रियाज़ खैराबादी को भी पढ़ाया, उन्होंने वसीम खैराबादी को भी पढ़ाया। मतवल्ली मोहम्मद जाफ़र ज़महरी साहब जब खैराबाद से हैदराबाद माइग्रेट कर गए, तो अल्लामा इक़बाल जब भी उनके पास जाते थे, मिलने के लिए हैदराबाद, तो उनके पास जाकर के ज़ानुए अदब तय करते थे। तो इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में आज दुनिया नहीं जानती है। तो हमें ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को याद क्या करें, जिन्होंने अदब की खिदमत की है, और खैराबाद में और खैराबाद से बाहर भी उन्होंने काम किए हैं। तो इसलिए हम हर प्रोग्राम को कहीं न कहीं, किसी न किसी खैराबाद के नाम के शख्स के लिए हम डेडिकेट करते हैं, उनके नाम मंसूब कर देते हैं। अच्छा, बाहर से शोरा हज़रात कौन-कौन आ रहे हैं? देखिए, बाहर से अब जो आ जाएँ, बहुत से लोगों से बातें हो चुकी हैं, कुछ तो आ रही, जैसे देहरादून से मोहतरमा मोनिका मंतशा अरोड़ा साहिबा तशरीफ़ ला रही हैं, और कानपुर से जनाब ज़हीर कानपुरी साहब हैं, अतीक फ़तेहपुरी साहब हैं, लखनऊ से जन कहना चाहिए कि राम प्रकाश बेख़ुद साहब हैं, शहबाज़ तालिब साहब हैं, डॉक्टर श्वेता श्रीवास्तवा अज़ल लखनवी हैं, और डॉक्टर सुधा मिश्रा साहिबा हैं, जनाब संजय मल्होत्रा हमनवा साहब हैं, और ये लोग हैं जो आ रहे हैं। इकबाल से वो बिस्वा से हमारे इकबाल बिस्वानी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, और यहाँ के कुछ मुकामी शुअरा भी हैं। तो गुज़िश्ता साल जब हमने प्रोग्राम कराया, तो वो हमने हिरमा खैराबादी के नाम डेडिकेट किया था। हिरमा खैराबादी मुस्तर खैराबादी की वालदा, अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी की साहबज़ादी, और मौजूदा उर्दू अदब के बहुत मशहूर नाम जावेद अख्तर, उनकी परदादी। तो उस मुशायरे में तकरीबन 35 शायरों की फ़हरिस्त थी, जो बहुत सुबह तक चला, लेकिन इस बार हमने थोड़ा मुख्तसर रखा है, क्योंकि हमारे आने वाले जो
क़ुर्ब जवार के शुअरा हैं, उनको वापस भी जाना होता है। चुनांचे ये लोग हैं और इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम बहुत सक्सेस होगा। अच्छा, आपको प्रेज़िडेंट ने सम्मानित भी किया था, इस बारे में क्या कहेंगे आप? मेरे एक किताब का वहाँ पर उन्होंने रस्म इजरा किया था। उस टाइम महामहिम प्रतिभा पाटिल जी वहाँ की जो फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट हुई हैं हमारे आज़ाद हिंदुस्तान की, जी। उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस में मेरी किताब कौसैन का रस्म इजरा किया था वहाँ पर अपने हाथों से, जिसकी तस्वीर भी यहाँ पर अभी लगी हुई है। उस वक़्त मीडिया में काफ़ी ये खबर हुई थी और खैराबाद के लोगों ने बड़ी मोहब्बतों से हमको नवाज़ा था कि खैराबाद के एक शख्स ने को ये भी एक एज़ाज़ मिला है। ये जो आप प्रोग्राम करवा रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे शोरा हज़रात को? शोरा हज़रात को ही संदेश नहीं देना बल्कि संदेश तो शोरा हज़रात खुद देते हैं आकर के, अपने कलाम के ज़रिए। हम तो बस यही एक संदेश देंगे कि मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़ है, जिसको ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। मोहब्बत जो हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर रहा है, हम लोगों के अंदर जो देखिए कोई क्या कर रहा था, कोई बादशाह क्या कर रहा था, कोई राजा क्या कर रहा था, लेकिन अवामी सतह पर हमको एक-दूसरे के साथ मिल कर के चलना है और हिंदुस्तान के भविष्य को सँवारना है। हमारा मुल्क आज बहुत ही बुलंदी पर है और हम चाहते हैं कि इस बुलंदी पर जो एक जो रुकावटें लगाई जा रही हैं, उन रुकावटों को हमें तोड़ना है और मोहब्बत को आम करना है सबके दिलों में। इसीलिए हमने बग़ैर तफ़रीक़ व मज़हब व मिल्लत हर काम हमेशा किया है, क्योंकि कोई भी इंसान जो है वो इंसान होना चाहिए, ना कि कोई उसका धार्मिक उसकी पहचान होना चाहिए। सबसे पहले वो इंसान बने और इंसान बनना मुश्किल होता है। इंसान बनने के लिए सबसे पहले दिल के अंदर एक मोहब्बत का जज़्बा जागना चाहिए। जैसे कि आपने इंसानियत की बात की, तो मुझे एक शेर याद आ गया मजाज सुल्तानपुरी शायर साहब का, कि उन्होंने शेर कहा था कि कोई हिंदू ना कोई मुसलमान बनाया जाए, हुँ, आओ पहले इंसान को इंसान बनाया जाए। बेशक, बेशक। तो ये थे हमारे साथ ज़िया अलवी साहब, जिन्होंने बताया कि हम लोग जो प्रोग्राम करवाते हैं, गंगा जमनी तहज़ीब के हिसाब से अपना प्रोग्राम करवाते हैं। मैं अस्मारुल अस्मार कैमरामैन सरफ़राज़ के साथ।